नमस्कार साथियों, मैं केडी ठाकुर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल शब्द आर्ट में। शब्द आर्ट ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये माध्यम है हमारे भारत के कवियों की रचनाओं, उनकी मेहनत, उनकी जो कविताएं थी, उन सब कविताओं को भारतीय लोगों तक पहुंचाने की, उन तक साझा करने की। हमारे इधर कई कवि हुए हैं जिन्होंने वीर रस, प्रेम रस और न जाने कितने ही बार अलग अलग रचनाएं, अलग अलग प्रेरणाएं इस भारत को दी हैं। आज उन्हीं में से एक मैं श्याम नारायण पांडे जी की बात करने वाला हूं, जिन्होंने एक कविता रची थी जिसका नाम था रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला। दोस्तों, ये कविता हमें दी थी श्याम नारायण पांडे जी ने, और श्याम नारायण पांडे जी वीर रस के काफ़ी ही महान कवि रहे हैं। और आज 9 मई है और मैंने ये कविता इसलिए भी चुनी है क्योंकि आज हिंदुआ कुल के सूरज कहे जाने वाले, मेवाड़ के हिंदुआ सूरज कहे जाने वाले, समस्त भारत में मुगलों के आतंक को रोकने वाले महान वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की आज पुण्यतिथि भी है। उनका जन्मदिन है, पुण्यतिथि है। और इस शुभ अवसर पर मैंने आज जो अधूरा काम छोड़ा था उसको फिर से शुरू कर दिया है, और ये आपका चैनल शब्द आर्ट फिर से जागृत हो चुका है। और ये सारी कवियों की कविताएं, हमारे भारत के समस्त कवियों की कविताएं मैं आप तक साझा करूंगा। समय समय पर ये कविताएं आती रहेंगी और इन कविताओं के पीछे क्या प्रेरणा स्रोत है ये भी मैं आपके साथ साझा करूंगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इस कविता का एक वीर रस का अनुभव कराता हूं और फिर इसके आगे मैं आपसे साझा करूंगा कवि श्याम नारायण पांडे के बारे में। कवि श्याम नारायण पांडे लिखते हैं, रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े का पड़ गया हवा से पाला था। गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था। वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था। जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। है यही रहा अब यहाँ नहीं, वह वहीं रहा था यहाँ नहीं। थी जगह न कोई जहाँ नहीं, थी जगह न कोई जगह नहीं। किस अरिमस्तक पर कहाँ नहीं। कौशल दिखलाया चालों में, कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में। सोचिए वीर रस किस प्रकार रोत प्रोत है। उसके बाद लिखते हैं कवि, निर्भीक गया वह ढालों में, निर्भीक गया वह ढालों में। सरपट दौड़ा कर बालों में, सरपट दौड़ा कर बालों में। बहते नद सा वह लहर गया, बहते नद सा वह लहर गया। वह गया गया फिर ठहर गया, विकराल वज्र में बादल सा। वह गया गया फिर ठहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया। विकराल वज्र में बादल सा, विकराल वज्र में बादल सा। अरि की सेना पर गहर गया, अरि की सेना पर गहर गया भाला सा। आगे लिखते हैं, भाला गिर गया गिरा निशंग, भाला गिर गया गिरा निशंग। है टापों से खन गया अंग, भाला गिर गया गिरा निशंग। है टापों से खन गया अंग। बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। बैरी समाज, ये बैरी समाज लिखा गया है मुग़लों के लिए। और ये वीर रस और ये चेतक की जो स्वामी भक्ति है, श्याम नारायण पांडे जी से बेहतर मैं तो नहीं समझता कोई और लिख सकता था। क्या ही उन्होंने लिखा है। भाला गिर गया गिरा निशंग, है टापों से खन गया अंग। भाला गिर गया गिरा निशंग, है टापों से खन गया अंग। बैरी समाज वह रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। इसमें चेतक की जो स्वामी भक्ति है वो स्वामी भक्ति बताई गई है। महाराणा प्रताप के लिए चेतक कितना प्रिय था, कितना स्वामी भक्त घोड़ा था, और कितना ही उसने युद्ध के समय पर अपना वीरता का प्रमाण दिया। ये सारी कविता कवि अपने वीर रस की इस कविता में कह जाते हैं चेतक के बारे में।
चलिए अब मैं विदा लेता हूँ आपसे और जल्द ही मिलता हूँ एक नई वीडियो में, एक नई कविता के साथ और एक नई कवि की प्रेम रस, वीर रस, यदि कोई और रस भी हुआ तो उसके बारे में आपसे साझा करने की। तो दोस्तों इसी के साथ मैं गिरी ठाकुर अब लेता हूँ आप सब लोगों से विदा और जल्द ही मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। मतलब कि हमारी नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगी वो भी किसी महान कवि और महानता के बारे में होगी और वीर रस से ही ओतप्रोत होगी। और इस वीडियो में आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिले, बस यही आशा करता हूँ। और जिसको भी ये वीडियो पसंद आया हो कृपया करके वीडियो को लाइक करना, कमेंट में बताना अगला वीडियो किस कंटेंट पे आपको चाहिए, किन कवि की जानकारी चाहिए। और ऐसे ही करके हमने जो लिस्ट बनाई थी हमारे भारत के कवियों के बारे में, हम उसको धीरे धीरे करके आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए मैं गिरी ठाकुर विदा लेता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।